नमस्कार दर्शकों, जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार। बहुत बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया है और इसके साथ ये भी जानकारी मिल रही है उत्तराधिकारी बनाने के फैसले को भी वापस लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती का ये बड़ा फैसला, जहां पर उन्होंने संयोजक पद से आकाश आनंद को हटाया, इसके साथ उन्हें उत्तराधिकारी बनाने के फैसले से भी हाथ खींच लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्ण परिपक्व होने तक जिम्मेदारी नहीं, ये कहना है मायावती का। आकाश आनंद को लेकर के उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। बीच चुनाव में उनका ये बड़ा फैसला, आकाश आनंद को संयोजक पद से हटाया, उत्तराधिकारी होने के फैसले से भी हाथ खींचा और कहना ये है कि परिपक्व यानी मैच्योर होने तक ये फैसला उनका बरकरार रहेगा। आकाश आनंद के पॉलिटिकल मैच्योरिटी को लेकर के उन्होंने ये सवाल और उन्होंने ये फैसला उठाया। शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है, तो आप बताइए क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, जो सरकार अपने युवाओं को, जो अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों को, जो बहन बेटियों पे अत्याचार होने दे, जो अपने युवा साथियों को, युवाओं बच्चों को बेरोजगार रखे, जो अपने बड़े बुजुर्गों को फ्री राशन के नाम पर यहाँ की जनता को गुलाम बनाकर रखे, ऐसी सरकार को आप जानते हैं क्या कहना चाहिए? ऐसा शासनकाल पता है कहां होता है? जहां बच्चे भूखे रहें, जहां बहन बेटियों पे अत्याचार हो, जहां युवा बेरोजगार हो, जहां जनता फ्री राशन के नाम पे गुलाम बना दी जाए। ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है। ऐसी सरकार तालिबान अफगानिस्तान में चलाता है। साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, ये पैदाइशी गद्दार है। समाट मारने का मन कर रहा है, जूता मारने का मन कर रहा है। साथियों, जी हाँ, कुछ दिन पहले तक ऐसे ही मंच पर आते ही, जोशीले भाषण और नारे लगते ही आकाश आनंद लोगों के सामने हाथ हिलाते और फिर बसपा प्रमुख मायावती का संदेश सुनाते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी बात कहते। आकाश आनंद के वीडियो लगातार वायरल होते, लेकिन अब ये वीडियो का शोर और खुद आकाश आनंद गायब है, या यूं कहें आकाश आनंद सन्नाटे में है। वजह है सीतापुर का एक मुकदमा, जिसके बाद मामला ठंडा पड़ गया है। आकाश आनंद का एक भाषण जोर शोर से शुरू हुआ, वायरल हुआ, पुलिस तक पहुंचा और मुकदमा हो गया। आपकी जिंदगी के 12 से 15 साल उन्होंने खर्चा उठाकर आपको पढ़ाया लिखाया। आपको नहीं लगता कि यार मैं भी कमाऊंगा, मैं भी अपने माँ बाप के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, उनके लिए भी मैं सहारा बनूंगा? बताइए साथियों, करता है ना दिल? पक्का? तो जब आप लोग सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो पेपर लीक हो जाता है तो कैसा महसूस होता? मन करता है ना? मन करता है ना, जिसने पेपर लीक किया उसका गूदा निकाल के उसको जमीन में गाड़ दे। आता है ना गुस्सा? तो मैं अपने सभी युवा साथियों से दरखास्त करूंगा कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में आप किसी का गूदा तो निकाल के किसी को जमीन में तो नहीं गाड़ सकते।
पर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ताकत दी है अपने वोट देने की, वोट डालने की, उस वोट को एक एक बंदूक की गोली की तरह इनकी छाती में डाल देना। ये हमारे सभी युवा साथियों की तरफ से बदला होगा। आकाश की पहली चुनौती काडर में जान फूंकने की थी, इसीलिए धारदार भाषण से काफी हद तक वो सफल भी हो रहे थे। आकाश जिस जोशीले अंदाज में भाषण दे रहे थे, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक का साथ मिल रहा था। नगीना में चंद्रशेखर तो दूसरे जिलों में यूपी और केंद्र की सरकारें रहीं। पेपर लीक से लेकर कई मुद्दों को छुआ, जिसे छुआ नहीं उनमें से यहां तक गूदल निकालने से लेकर जूता मारने तक के बयान दे डाले। इसीलिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लेकिन अचानक सीतापुर में दिए गए भाषण के बाद उनके चुनावी कैंपेन को रोक दिया गया। अब पार्टी कैडर के मुताबिक मायावती कैंपेन